दोस्तों नमस्कार। 9,60,000 भारतीयों ने पिछले 7 सालों में देश की नागरिकता छोड़ दी। 1.63 लाख लोगों ने 2021 में ही भारतीय पहचान को मिटा दिया। न्यू इंडिया के अमृतकाल में भारत छोड़ने की नौबत क्यों आ रही है? यह चौपट अर्थव्यवस्था का नतीजा है या फिर नफरती माहौल का परिणाम? इसका जवाब हम आपको देने के लिए छोड़ते हैं। परंतु किसी ने क्या खूब कहा है, ये शेर पालने का नतीजा है मान्यवर। काश कुत्ता पाले होते तो कम से कम वफादार तो होता। बहरहाल साथियों, आते हैं महंगाई के खबर पर। देश आज महंगाई के जाल में फंस चुका है। जो व्यक्ति देश को महंगाई से आज़ाद दिलाने की बात करके सत्ता में आया, आज वह खुद देश के लिए सबसे बड़ी परेशानी बनता जा रहा है, नहीं बल्कि बन चुका है। ये वही व्यक्ति है जो 2014 और उससे पहले अपने तमाम भाषणों में देश की हर समस्या का समाधान उसके पास होने की लगातार दलील दे रहा था। लेकिन आज सोचिए कि ऐसी क्या विडंबना खड़ी हो गई कि वो खुद में इस देश के लिए सबसे बड़ी समस्या हो गया। परंतु दोस्तों, आप सबको पता है कि दाल, चावल, आटा, दही पर जीएसटी का विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। वहीं वित्त मंत्री ने स्पष्ट किया, खुले में खरीदने पर नहीं देना होगा टैक्स। कई वस्तुओं पर जीएसटी लागू किया गया है, जिसमें आटा, दाल, चावल से लेकर दही और कई चीजें शामिल हैं। इन तमाम वस्तुओं पर 5% या इससे अधिक की जीएसटी लागू की गई है, जो 18 जुलाई से प्रभावी है। ऐसे में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 14 वस्तुओं की सूची जारी कर स्पष्ट किया है कि इन वस्तुओं पर क्यों जीएसटी लगाया गया है। दरअसल दोस्तों, वित्त मंत्री ने एक के बाद एक ट्वीट करते हुए 14 ट्वीट कर दिए। इसमें उन्होंने स्पष्ट करने की कोशिश की है कि दाल, गेहूं, राई, जई, मक्का, चावल, आटा, सूजी, रवा, बेसन, फुला हुआ चावल, दही, लस्सी जब खुले में और प्री पैक या प्री लेवल बेचे जाते हैं तो कोई जीएसटी लागू नहीं होगा। यानी कि अगर आप खुले में सामान खरीदते हैं तो आपको टैक्स नहीं देना होगा। लेकिन मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं, क्या उनके ये प्रयास सफल हुए? इसका जवाब मैं ही दे देता हूं, बिल्कुल नहीं। क्योंकि दोस्तों, जब बात मैडम चावल, दाल, आटा, दही, लस्सी, इन तमाम खाद्य पदार्थों के खुले बेचे जाने पर जीएसटी नहीं होने का दावा कर रही है, तो मैं मैडम से पूछना चाहता हूं कि तमाम जो स्टॉकिस्ट हैं, जो खुदरा व्यापारियों को माल बेचते हैं, क्या वो इसलिए उन तमाम दुकानदारों को जीएसटी नहीं लेंगे क्योंकि वो खुला सामान बेचेंगे? छोटे दुकानदार जो डायरेक्ट कंज्यूमर को अपना सामान बेचते हैं, वो अपने कस्टमर से खुले सामान पर जीएसटी नहीं जोड़ेंगे? अब आप ही सोचिए, कोई छोटा दुकानदार जो ग्रामीण स्तर पर है या फिर आपकी सिटी में है, जहां से आप अपने आटा, चावल, दाल लेकर आते हो, किलो, 2 किलो, 5 किलो। अब जरा सोचिए कि जब आप उस दुकानदार के पास पहुंचेंगे, जो दुकानदार आपको देने के लिए 25-25 केजी का बोरा लेकर आया है, जिस पर उसे जीएसटी का टैक्स बिल्कुल सरकार के रेट के अनुसार लगा है, क्या वह दुकानदार चूंकि आपको आधा केजी, 100 ग्राम, 2 केजी, 5 केजी इस तरीके से खुले में बेचेगा, तो आपको आपके जो प्राइस होंगे वो जीएसटी फ्री हो पाएंगे? रही बात दूध और लस्सी की, तो मैं आप सबसे पूछना चाहता हूँ, जब शहरों में जो दुकानदार हैं जो लस्सी बेचते हैं, जब वो अलग अलग डेयरियों से पैकेट बंद दूध पर जीएसटी पे करके अपने ग्राहकों के लिए लस्सी या दही तैयार करके मार्केट में खुला बेचेगा, तो क्या आप उसे जीएसटी नहीं देंगे या फिर जीएसटी देने से इनकार कर पाएंगे? क्या आपको वो दुकानदार वो सामान दे पाएगा? प्याज की महंगाई को उन्होंने यह कहकर टाल दिया था कि हम तो प्याज खाते ही नहीं। मुझे लगता है कि आटा, दाल, चावल, इन जैसे तमाम जरूरी खाद्य पदार्थों जिन पर इन्होंने अभी हाल में ही टैक्स लागू कर दिया है, उसके बारे में ही कुछ ऐसी ही बातें कहकर इन्हें निकल जाना चाहिए, क्योंकि इनका ये दलील बिल्कुल मैं नकार रहा हूं। दोस्तों, महंगाई पर अंत में इतना ही कहना चाहूँगा कि यह जो महंगाई है, यह अपने आप नहीं आई है। इसे भारतवर्ष की अंधभक्त जनता ने हर हर मोदी, घर हर मोदी का मंत्र जाप करके जबरदस्ती लाया है। आशा है आप सभी हमारी बातों को समझ रहे होंगे। दोस्तों, अब इसी फहरिस्त में आते हैं दूसरे टॉपिक पर। दूसरा टॉपिक है मोहम्मद जुबैर की जमानत। दोस्तों, आज जो सुप्रीम कोर्ट ने मोहम्मद जुबैर को
तमाम मामलों में जमानत देते हुए उन तमाम एफआईआर में जमानत दी है और बार बार इस बात का जिक्र किया है कि आगे से कोई भी एफआईआर हो उसकी जांच होगी, लेकिन मोहम्मद जुबैर फिर भी जमानत पे बाहर रहेगा। दोस्तों, इसके बारे में मैं आपको पूरी जानकारी देता हूं, जरा इस वीडियो को पूरा देखिए ताकि आपको पता चल सके। जब कोई व्यक्ति या सरकार सिस्टम को तोड़ मरोड़ कर किसी व्यक्ति से अपनी व्यक्तिगत दुश्मनी निभाना चाहता है, हालांकि देश हित में काम कर रहा है, परंतु उस पार्टी के लिए हानिकारक है, ऐसे में उस पार्टी का नेता, उस पार्टी के सत्ताधीश उससे बदला लेने के लिए अपने हाथ में आई सिस्टम का दुरुपयोग करते हैं। उनके गाल पर करारा तमाचा है। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार यानी कि आज यूपी पुलिस द्वारा दर्ज की गई सभी मुकदमों में ऑल्ट न्यूज के फैक्ट चेकर मोहम्मद जुबैर को अंतरिम जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया है। न्यायमूर्ति DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली एक पीठ ने कहा है कि गिरफ्तारी की सख्ती और अधिकार का पुलिस द्वारा संयम से पालन किया जाना चाहिए, ना कि किसी से बदले की भावना से। अदालत ने जेल अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया है कि उन्हें आज शाम 6 बजे से पहले रिहा कर दिया जाए, बशर्ते कि वे जमानत का बॉन्ड जमा कर दें। पीठ का विचार यह भी है कि जुबैर को लगातार हिरासत में रखने का कोई औचित्य नहीं है और जब दिल्ली पुलिस द्वारा जांच किए जा रहे ट्वीट्स पर पहले ही जमानत मिल चुकी है, तो बेंच ने कहा अनिवार्य रूप से प्राथमिकी की शिकायत ट्वीट से संबंधित है। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि याचिकाकर्ता की दिल्ली पुलिस द्वारा व्यापक जांच की गई है, हम उसे हिरासत में रखकर उसे व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित करने का कोई कारण नहीं समझते। यही नहीं दोस्तों, कोर्ट ने आगे जुबैर के खिलाफ एफआईआर की जांच के लिए यूपी पुलिस द्वारा गठित एसआईटी को भी भंग करने का निर्देश दिया है। इसने सभी प्राथमिकियों को एक साथ जोड़ दिया है और कहा है मामले को एक जांच प्राधिकारी यानी दिल्ली पुलिस के विशेष प्रकोष्ठ द्वारा नियंत्रित किया जाना चाहिए। अदालत ने कहा है कि हमारा विचार है कि याचिकाकर्ता की वैकल्पिक प्रार्थना को स्वीकार किया जाना चाहिए। याचिकाकर्ताओं के खिलाफ दर्ज सभी प्राथमिकी, जिसमें ऊपर उल्लिखित 6 प्राथमिकी भी शामिल है, को दिल्ली पुलिस द्वारा जांच के लिए स्थानांतरित किया जाना चाहिए। यूपी की सभी एफआईआर को दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल को भी ट्रांसफर करने का आवश्यक निर्देश भी दिया है। उन्होंने कहा कि भविष्य में ट्वीट के आधार पर दर्ज किए जा सकने वाले एफआईआर और मुकदमों पर भी ये तमाम बातें लागू होगी। जुबैर भविष्य में ऐसे सभी एफआईआर में जमानत के हकदार होंगे। आदेश में कहा गया है कि इस विषय पर याचिकाकर्ता के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया जा सकता है, जिस स्थिति में एफआईआर की जांच दिल्ली पुलिस को स्थानांतरित कर दी जाएगी और वह जमानत का पूर्णतः हकदार होगा। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं दोस्तों कि अभी जो ये चूहे बिल्ली का खेल चल रहा था, जैसे सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलता था, दूसरे जगह से उत्तर प्रदेश या कहीं से भी उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करके उसे वापस जेल में ही बंद रखने का जो बार बार कुकृत किया जा रहा था, एक व्यक्ति के गलत तरीके से कैद में करने की साजिश हो रही थी, उसकी स्वतंत्रता के लिए षड्यंत्र किया जा रहा था, उस पर भी सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दिया है। क्योंकि दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि जुबैर दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष प्राथमिकी रद्द करने के लिए मांग करने के लिए स्वतंत्र होंगे। जितने भी अब अलग अलग जगह से खटमल की तरह जुबैर के खिलाफ अगर एफआईआर दर्ज होंगे, वो सभी एफआईआर की जांच दिल्ली के विशेष जांच कमेटी के द्वारा उसकी जांच की जाएगी। लेकिन अब जुबैर की गिरफ्तारी करने की कोई ज़रूरत नहीं है, और अगर ऐसी नौबत आती है तो जुबैर ऐसे किसी भी एफआईआर को रद्द करने की मांग कर सकता है। दोस्तों, इस टॉपिक पर इतना ही। अगर हमारी ये बातें अच्छी लगी, सच्ची लगी, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा, और जो दोस्त पहली बार हमारे चैनल पर आए, आपसे निवेदन है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और घंटी के बटन को जोर दबा दें ताकि हमारा हर एक वीडियो सबसे पहले आपको मिले। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।